हरे कृष्णा। आज हम फ्लेक्सिबिलिटी की बात कर रहे हैं, तो हम थोड़ी थाई मसल्स की फ्लेक्सिबिलिटी के लिए कुछ आसनास का अभ्यास करेंगे। तो उसमें कपोत आसन आएगा। कपोत आसन में दो चार वेरिएशन है जो हम करेंगे, एंड देन एडवांस पोस्चर की तरफ बढ़ेंगे कि एडवांस पोस्चर कैसे करना है। जैसे पूर्ण राज कपोत आसन हो गया, या थाई की स्ट्रेंथ को डेवलप करने के लिए या उसकी फ्लेक्सिबिलिटी को डेवलप करने के लिए हम कौन कौन से आसनस और कौन कौन सी क्रियाएं कर सकते हैं। तो अभी हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे। सबसे पहले हम जब भी स्टार्ट करेंगे तो स्टार्ट हम हमेशा बटरफ्लाई से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि एकदम से अचानक से नहीं करेंगे कि एकदम से कपोत आसन लगा रही है, एकदम से अचानक से नहीं करेंगे। या तो आप खड़े होकर के रनिंग कर सकते हो, थोड़ा सा पैरों का वार्मिंग अप कर सकते हो, एंकल बैकवर्ड फॉरवर्ड कर सकते हो। पर मैं अभी जैसे हाफ बटरफ्लाई कर रहा हूँ, अर्ध तितली आसन, ताकि मेरी थाई मसल्स रिलैक्स हो सके, हैमस्ट्रिंग थोड़ी सी ओपन हो सके, पैल्विक के लिए बेनिफिशियल हो जाएगी, है ना। पहले इससे अभ्यास करिए। फिर इसके बाद तितली आसन का अभ्यास करिए, फुल बटरफ्लाई इस तरीके से। पर ध्यान रखना, जिनको लोअर बैक पेन रहता है, कपोत आसन उनके लिए बेनिफिशियल है। बट जो अभी हम बटरफ्लाई करें ना, कपोत आसन में जाने से पहले केवल हाफ बटरफ्लाई ही करिएगा। अगर आप डायरेक्टली अगर तितली आसन करते हैं तो आपकी लोअर बैक में इश्यू हो सकता है, लोअर बैक में पेन हो सकता है। ये प्रैक्टिस करने के बाद थोड़ी सी और हैमस्ट्रिंग की और फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाने के लिए थोड़ा सा जैसे वार्मिंग अप एक्सरसाइज होता है, ताकि आपका ब्लड फ्लो हो जाए और एकदम से अचानक से कोई भी आपको मसल क्रैम्प ना आए। इसलिए अभी हमने पहले अर्ध तितली किया, देन पूर्ण तितली किया, यानी बटरफ्लाई। बट लोअर बैक पेन में आपको बटरफ्लाई अवॉइड करना है, केवल हाफ बटरफ्लाई करिए, वो भी स्लो स्लो, ठीक है। एंड देन हेड अप एंड डाउन लाइक दिस। इससे क्या हो रहा है ना, आपकी लोअर बैक भी पूरी स्ट्रेच हो रही है, देन आपका जो पेल्विक है पूरा स्ट्रेच हो रहा है, देन आपकी हिप मसल्स, आपके इनर थाई मसल आपकी पूरी स्ट्रेच हो रही है, आपके एंकल्स की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ रही है। हाँ, अब इसी के बाद आप रेडी हो जाते हो, थोड़े से वार्मिंग अप के बाद यानी स्ट्रेचिंग के बाद आप रेडी हो जाते हो कपोत आसन की वेरिएशन के लिए। तो सबसे पहले हम कपोत आसन की बात करें तो कुछ इस तरीके से पोस्चर बनता है। सबसे पहला पोस्चर इस तरीके से बैठिए आप, यानी एक पैर इस तरीके से बैंड, एक पैर इस तरीके से बैंड। फिर जो पीछे वाला पैर है उसको स्ट्रेट करेंगे कुछ इस तरीके से, और यहाँ पर होल्डिंग करेंगे 10 से 15 सेकंड, 15 टू 20 सेकंड। जब आप होल्ड करेंगे तो आपकी थाई मसल्स की फ्लेक्सिबिलिटी तो बढ़ेगी, पर जो साइटिका पेन है, लोअर बैक पेन है, वो भी आपका ठीक होगा। यानी लोअर बैक पेन और साइटिका पेन दोनों ठीक हो रहे केवल इस आसन को करने से। अभी जैसे आपने बैकवर्ड कर लिया, एक हाथ मेरा एंकल पे था, एक हाथ मेरा थाई पे था, ठीक है। बट मैंने क्या कर रखा था, कई लोग क्या करते हैं, ऐसे करेंगे ना, बॉडी वेट इधर की तरफ ट्रांसफर रखते हैं और इस तरीके से करते हैं। नहीं, आपको बॉडी वेट इधर की तरफ डालना। अगर थोड़ा पैर अगर नीचे की तरफ भी आता ना तो भी चलेगा, पर बॉडी वेट इधर की तरफ ट्रांसफर करना है आपको। तो ये हो गया फर्स्ट पोस्चर कपोत आसन में। सेकेंड पोस्चर सुप्त अवस्था में आ जाएंगे। सुप्त अवस्था में कैसे, आगे की तरफ डाउन। हाँ, दोनों साइड से इक्वल करना है, जैसे 20-20 सेकेंड दोनों साइड से आपको होल्ड करना है, चाहे आप 10 सेकेंड होल्ड करो चाहे 20 सेकेंड। पर कोशिश करना है कि जो बॉडी वेट है ना, जो पैर पीछे का जो पैर शिफ्ट है सीधा है, तो उस तरफ ना बॉडी वेट आपको इस तरीके से डालना है, ठीक है। तभी आपका लेग स्ट्रेच होगा, तभी आपकी हैमस्ट्रिंग वगैरह खुलेगी, ना लोअर बैक पेन तभी ठीक होगा। तो ये सुप्त अवस्था में आने के बाद आपने क्या करना है, थोड़ा सा इसमें एक वेरिएशन और ऐड कर सकते हो। वेरिएशन में आप क्या ऐड करोगे, पीछे से लेग को बेंड करोगे, स्ट्रेट करोगे। ये थोड़ा सा एडवांस प्रैक्टिस हो जाती है। जो अभी ये तो जो फर्स्ट और सेकंड स्टेप था, जैसे हम पहले बैठे और सेकंड स्टेप था हम सुप्त अवस्था में आए, नीचे की तरफ डाउन हो गए। अगर मुझे लगता है कि मैं इसमें कंफर्टेबल हूँ तो मैं क्या करूँगा, अपनी पीछे वाली लेग को बेंड करना स्टार्ट कर दूंगा, ताकि मेरी थाई मसल्स और ज़्यादा फ्लेक्सिबल हो सके। हाँ, इस तरीके से आप ये प्रैक्टिस कर सकते हो। पर जिनको नी पेन है वो थोड़ा सा अवॉइड करेंगे, इस तरीके से लेग को बेंड करना, क्योंकि स्ट्रेन आता है थोड़ा बहुत नी पे। पर थाई मसल बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल हो जाती है। बस नी पेन वालों को थोड़ा सा ध्यान रखना है इन सभी आसनस को परफॉर्म करते हुए। जब आपका ये स्टेप हो गया, जैसे एडवांस प्रैक्टिस हो गया, अब इसी के बाद आता है ओनली कपोत आसन। जैसे हम कपोत आसन करते हैं पूर्ण रूप से नहीं, सिंपल रूप से। तो हम क्या करते हैं, लेग को इस तरीके से पहले बेंड करते हैं और स्विच करते हैं। पहला स्टेप,
इससे क्या हो रहा है, मेरे शोल्डर पूरे स्ट्रेच हो रहे हैं, चेस्ट मसल पूरी स्ट्रेच हो रही है, ठीक है, मेरे थाई मसल स्ट्रेच हो रही है, क्योंकि इसको बैंड कर रहा हूँ तो थाई मसल भी स्ट्रेच हो रही है। फिर इसी में जो अगर हम कपोतासन की तरफ बढ़ते हैं, इसी में सेकंड पोस्चर क्या आ जाता है, आप लेग को बेंड करते हो, लेग को बेंड करने के बाद अपनी एल्बो में इस तरीके से फंसाते हो, ठीक है। इस तरीके से ग्रिप बनाने के बाद आपने क्या करना है, ये हो गया आपका कपोतासन। दोबारा कर रहे हैं इसको। क्या करा, पहले हमने ये वाला पोस्चर किया था, इतना पोस्चर अगर मेरा ठीक है तो मैंने क्या किया, इसको थोड़ा और बेंड किया और एल्बो में फंसा लिया इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से ग्रिप करने के बाद ऊपर की तरफ स्ट्रेच, ये हो गया कपोतासन। अब इसी में हम जैसे राज कपोत की बात करते हैं, कुछ बच्चे इसको अच्छे से परफॉर्म कर पाते पर पूर्ण राज कपोत नहीं कर पाते हैं, तो बहुत सिंपल सी टेक्निक है। एंकल को इस तरीके से रखना है, एंकल का देखो अलाइनमेंट देख लो, इस तरीके से मैंने अपने एंकल को रखा है, हाथ का हथेली ऊपर की तरफ रहेगी, ऐसे थोड़ा सा पीछे की तरफ लेकर के जाना है। कैसे, हथेली ऊपर की तरफ थोड़ा सा पीछे की तरफ लेकर गए, और यहीं से देखो मैं हाथ को देखो कैसे, मैंने ना ऐसे मोड़ रहा हूँ ना मैं किसी और तरीके से, हाथ को ऐसे लिया और इस तरीके से पकड़, थंब मेरा पीछे की तरफ चला गया, फिंगर्स मेरी आगे की तरफ है। फिर क्या करा, थोड़ा थाई को पीछे शिफ्ट करके दोबारा करके दिखा रहे, पाम फेस ऊपर की तरफ है, पाम फेस जब ऊपर की तरफ है तो हम क्या करें, इसको पीछे की तरफ लेकर जाना है, आप लोगों को लेकर के गए थोड़ा सा नीचे, एंकल को इस तरीके से ग्रिप बना दिया। किस तरीके से, इस तरीके से ग्रिप बनाने के बाद थाई को, जब थाई ऐसे थी तो मैं यहाँ से तो उठा नहीं सकता, तो मैंने क्या करा, थाई को थोड़ा पीछे शिफ्ट किया, थाई को पीछे शिफ्ट किया, एक हाथ को साइड में रखो, बैकवर्ड जाओ, गर्दन पीछे, दूसरे हाथ से भी पकड़ सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया पूर्ण राज कपोत। ऐसे ही दोनों पैर से आपने अभ्यास करना है धीरे धीरे करके, पर आप टेक्निक का ध्यान रखना, जैसे मैंने पकड़ने का तरीका बताया, जैसे कपोत आसन में जाने का भी तरीका आपको बताया। पहले कपोत आसन में आपने कैसे किया, एक सिंपल सा प्रैक्टिस किया, इस तरीके से होल्डिंग किया, ठीक है। जब ये आपका हाथ स्ट्रेच होने लग गया तो आप कपोत आसन ईजिली कर सकते हैं। ईजिली कैसे कर सकते हैं, ये देखो ईजिली आ गया ना, क्योंकि पहले वैसे अभ्यास किया था, अब इसको यहाँ पर फंसा लिया। पर जो मेरी थाई मसल है ना, इसको इधर ना रखे, इधर की तरफ मैंने शिफ्ट किया है, चेस्ट फेस सामने की तरफ रहेगा इस तरीके, फिर ईजिली हाथ पकड़े जाते हैं, ठीक है। और पूर्ण राज कपोत कैसे किया, हाथ को ऐसे ग्रिप बनाया, ये हो गया पूर्ण राज कपोत आसन। ये हो गया करने का तरीका कपोत आसन को। तो आप ऐसे ही धीरे धीरे कपोत आसन का अभ्यास कर सकते हैं, ठीक है। हरे कृष्णा।